हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखने वाले हैं, सिंपल ब्लाउज़ की। तो हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में किया था, इसकी सिलाई हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कट किया था, अगर आपने कटिंग वाली वीडियो देखा है तो देखो, ये हमने फ्रंट पार्ट जो कट किया था है ना, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद इसको हमने बीच से कट नहीं किया था, तो इसको अब हम अलग कर लेंगे। इस तरह से ये हमने अलग कर लिया है। अब हम एक एक पार्ट इसके कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने एक पार्ट ले लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें डॉट कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने पकड़ा और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है, यानी कि हमें सबसे पहले टक्स कंप्लीट करने होते हैं अपने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट के। तो हमने इस तरह से यहाँ पे नीचे की साइड जैसे निशान लगाया था वैसे ही सिलाई लगा लिया है। सेम इसी तरह से जैसे 4 टक्स के निशान लगे हुए हैं, ऐसे सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमने चारों टक्स में सिलाई लगा लेते हैं। तो देख सकते हो आप, इस तरह से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने ये वाली सिलाई लगाई, सेम ऐसे ही बेल्ट को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद बस यहाँ पे हमको इस तरह से मिलाना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे हमें हाफ इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमने हाफ इंच मार्जिन लेते हुए बेल्ट को जोड़ लिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे एक बार। तो देख सकते हो, इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद कोना हमारा निकला हुआ होगा, इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह से अब हमें दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी होगी। तो जो हमने हुक पट्टी और आई पट्टी कट किया था उनको ले लेंगे। इस तरह से ये हमने लिया और इसको बस ऐसे रखेंगे। रखने के बाद इधर साइड हमारी हुक पट्टी लगेगी और इधर साइड आई पट्टी। लेकिन ये मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ बटन होल और बटन पट्टी वाला, ठीक है। तो इधर साइड मैं बनाऊँगी बटन पट्टी, यानी कि बढ़वा पट्टी हमारी यहाँ पे लगेगी। तो बस इसको इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इसको इस तरह से पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है इसको हमको बेल्ट के पट्टी की तरफ को फोल्ड करना है और यहाँ पे हाथ से प्रेस करना है। इसके बाद इसको हमको ऐसे आगे से कटे हुए भाग को एक बार फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद हाथ से यहाँ पे प्रेस लगा लेना है और अब हम यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे एक बार। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये हमारी बढ़वा पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम लगाएंगे घटवा पट्टी, यानी कि बटन पट्टी, बटन होल पट्टी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रखा और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो बराबर से पट्टी को कट कर लेना है और इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। मार्जिन को हम पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक बार सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगाया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। तो ये वाली पट्टी हमारी पूरी अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड हो जाएगी। इसको हमको बाहर की साइड बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पे एक पैर का यहाँ पे हमें बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। तो ये हमारी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें अपना पूरा ब्लाउज़ में फिटिंग डालने में आसानी रहेगी। अब हमने ये फ्रंट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमको पकड़ना है और सबसे पहले हमें बैक पार्ट में डॉट कंप्लीट करना है। बस इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा डॉट एक कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से दूसरा वाला डॉट भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं। अब इतना करने के बाद अपने बैक पार्ट को इस तरह से सीधा साइड को रखना है ऊपर की तरफ और उल्टा साइड को रखना है नीचे की तरफ। इसके बाद अब हमको ले लेना है अपना फ्रंट पार्ट, जिसको हमको सीधे में सीधा दोनों का मिला के रखना है इस तरह से, ठीक है। उल्टा साइड हमारा बाहर की तरफ दोनों का रहेगा, सीधा साइड दोनों का अंदर की तरफ। अब इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें शोल्डर जोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम शोल्डर जोड़ लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर जोड़ना है। एक शोल्डर हमारा जुड़ चुका है। इसके बाद अब हम दूसरा शोल्डर जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों शोल्डर जोड़ लिया है।
अब शोल्डर जोड़ने के बाद इसको हमको अच्छे से बराबर से रखना है। रखने के बाद यहाँ पे हमें सीने का नाप लगाना है। तो आपका जितना भी पूरा सीना है उसका हमको यहाँ पे दूसरा भाग करके निशान लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फिटिंग डाल लेनी है। जितना आपका सीना है उसका दूसरा भाग करके निशान बिल्कुल बराबर से लगाना है दोनों साइड। अब हम नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है उसका दूसरा भाग करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इतना निशान लगा लेंगे। ये निशान दोनों लगाने के बाद ऊपर से नीचे तक जो हमने कमर का और सीने का नाप लगाया है इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने जैसे लाइन ड्रॉ किया है इसी के ऊपर हमको सिलाई लगा लेना है और इसके बाहर से एक सिलाई भी लगा लेना है, यानी कि दो दो सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम बाहर की साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो दो सिलाई ज़रूर लगा देना है। इसके बाद अब हमको इसको कपड़े को जो हमारा एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल देंगे। मार्जिन हमें थोड़ी सी छोड़नी है और यहाँ पे बस इस तरह से इसको कटे हुए भाग को ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, यानी कि यहाँ पे हमें जो कटा हुआ भाग है वहाँ उसको फोल्ड कर देना है। इससे हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, देखने में ब्लाउज़ अच्छा लगेगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है दोनों साइड। अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स बना लेते हैं। तो अपनी आस्तीन हमने जैसे लिया है इसको पहले तो हमें सीधा साइड कौन सा है किधर साइड का है यहाँ पे लिख लेना है, वरना फिर आप भूल जाओगे। तो आप खुद अपने समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद ये जो हमने बॉर्डर लिया है इसको हमको दो भाग में करना है, यानी कि एक आस्तीन के लिए अलग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी आस्तीन है इसको हमको उल्टा साइड में रखना है। ठीक है, उल्टा साइड में रखने के बाद हमने अपने बॉर्डर को उल्टा साइड में इस तरह से रखना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो हमने ये सिलाई लगा लिया इस तरह से, देख सकते हो आप। इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो हमारा मार्जिन है इसको हमको ब्लाउज़ की तरफ को फोल्ड करते हुए एक बार और सिलाई लगा लेना है ऊपर से। इससे हमारी पट्टी जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगी इस तरफ को। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमको इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो पूरे में हम यहाँ पे अब सिलाई लगा लेंगे साइड से भी, और अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे पूरे में सिलाई हमने ये लगा लिया है। तो देख सकते हो आप इस तरह से। अब ये सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने ये वाली आस्तीन कंप्लीट किया सेम इसी तरह से दूसरी आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन कंप्लीट हो चली हैं। अब हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हाथ से प्रेस कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी वाली आस्तीन भी फोल्ड कर लेना। और यहाँ पे हमको अपनी आस्तीन के बॉटम का नाप लेना होगा, यानी कि आस्तीन की फिटिंग का नाप लेना होगा। तो इस तरह से हमने रखने के बाद बस यहाँ पे हमारा 6.5 इंच पर निशान लगाना है हमको। इस तरह से ये हमने नापा और यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और बस यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे, बस अच्छे से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं और दो सिलाई ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने दो सिलाई लगा लिया है, दोनों को हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इनको सीधी कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन हमें सीधी कर लेना है। इस तरह से ये हमने दोनों आस्तीन सीधी करके रख लिया है। अब ये हमारा आ गया है ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ को लेना है उल्टा और आस्तीन को लेना है सीधी। और सीधी लेने के बाद अब हमको देखना है ये हमारा जो 1/2 इंच हम डाउन कर किए थे कट करते समय वो हमारा ऊपर की तरफ, यानी कि वो नीचे रहेगा। और इस तरह से हमको देखना है ये स्लीव्स हमारी इधर की हुई और वो वाली उधर की। अब हम इसको ऐसे अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डालेंगे। डालने के बाद दोनों की गोलाई नाप लेंगे और दोनों की गोलाई हमारी बराबर होगी क्योंकि हमने बराबर से कट किया है। अगर आप का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे आप सिलाई लगा के बराबर कर लीजिएगा। बस इस तरह से ये हमने यहाँ पे पकड़ा। अब ये जो हमारा ब्लाउज़ वाला मार्जिन है इसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ तीरा बना के फोल्ड कर देंगे और आस्तीन वाला उसके अपोजिट साइड इस तरह से तीरा बना के फोल्ड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है पूरी गोलाई में। तो बस अब हम आराम से यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। फटाफट यहाँ पे हमारी सिलाई लगने के बाद मैं आपको आस्तीन दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, दोनों को बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह से ये मैंने
पूरा सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हमारी आस्तीन लग चुकी है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली आस्तीन भी लगा लेंगे, जिस तरह से हमने ये वाली आस्तीन लगाया है। तो अब हमने ये वाली आस्तीन भी उसी तरह से उल्टा कर लेना है ब्लाउज़ को और फिर स्लीव्स लगा लेनी है। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स लग चुकी है। अब हम नीचे का फ़ोल्ड करेंगे और पाइपिंग बनाएँगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बीच से खोलना होगा, ये हमने खोल दिया है। अब हम पाइपिंग बना लेते हैं। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमको और एक पट्टियाँ जो हमने कट किया था उनको इस तरह से जोड़ना होगा, क्योंकि एक पट्टी में हमें नहीं होगा। इस तरह से ये हमने रखना है और एब में ही इसको हमको बराबर नहीं करना और एब में ही इनको हमको सिलाई लगाना है, जोड़ना है। इस तरह से ये हमने पकड़ा और बस इसको दोनों को मिलाना है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो बस यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो आगे भी इतनी जितनी पट्टियाँ आपको जोड़ना है इसी तरह से यहाँ पे पट्टियाँ हमें जोड़ लेना है। तो ये मैंने सारी पट्टियाँ जोड़ ली है। अब हम जोड़ने के बाद अपने ब्लाउज़ को लेंगे और इस तरह से पूरा ओपन करके रखेंगे। अब रखने के बाद जो हमने पट्टी तैयार किया है उसको इस तरह से लेंगे और आगे से यहाँ पे हम कट के लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिया और देखो जो हमारा उल्टा साइड है, यानी कि जो हमने मार्जिन जो सिलाई लगाया है जिधर साइड को उधर साइड को हमको ऐसे फोल्ड करना है, वो हमारा मार्जिन अंदर की तरफ होना चाहिए। बस इस तरह से हमको यहाँ पे इसको डबल फोल्ड लेने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो बस अब हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में। तो पट्टी को आप जितना भी खींच के लगाओगे उतना ही अच्छी हमारी पाइपिंग आएगी। तो इस तरह से ये हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब जहाँ पे हमारी पट्टी जॉइंट हुई थी वहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा मोटा होगा, तो उसे हमें कट कर लेना है, क्योंकि इस कट करने से क्या होगा, हमारी पाइपिंग बिल्कुल बराबर आएगी हर जगह। ठीक है, ये हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा ये मार्जिन है उसको हमको पट्टी की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसमें हमें यहाँ पे इस तरह से रोल बनाना है और फिर से हमको ये इस पट्टी को नीचे की साइड उल्टा साइड को ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पे एक रोल बनाते हुए ऊपर से सिलाई लगाना है। तो उल्टे साइड भी आप देख सकते हो, इस तरह से हमें बिल्कुल भी मार्जिन बाहर की साइड नहीं रहना है, ना तो उल्टा साइड बिल्कुल निकलना नहीं है। पूरा मार्जिन को अंदर की साइड भर के पाइपिंग बना लेनी है। तो इस तरह से ये हमने पाइपिंग पूरी बना ली है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पाइपिंग आई है, कितनी फिनिशिंग के साथ में, उल्टे साइड भी और सीधा साइड भी। तो इस तरह से हमें अपनी पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग बनी है। तो आपको बस इस तरह से पाइपिंग कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे का फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हमको पहले नीचे का बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी पट्टी लेके जॉइंट कर लिया है, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा बचा नहीं था। अब हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हमको पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। अब हम नीचे से ऐसे फोल्ड करेंगे। बस ऐसे फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को पूरा अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बड़ी बकिया से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करनी होती है। तो बस यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, तो ये हमारा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ आया है और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।